साथियों, जय भीम, जय पेरियार। मैं सतीश बौद्ध आज के इस अंधविश्वास के भंडाफोड़ के एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही यूं तो लंबे समय से मैं आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और समय समय पर अनेकों तरह के अंधविश्वास और पाखंड से भरी हुई दास्तानें आपके बीच में मैं रखता रहा हूँ। आज फिर एक पाखंड को, एक अंधविश्वास को आपके बीच में रखना चाहता हूँ और इस पर मंथन करना अति आवश्यक है। आप सभी से निवेदन है कि मंथन करें कि ऐसा क्यों और ऐसा कैसे हो सकता है। ये कपोल कल्पित कथाएं हमारे मानसिक पटल पर जिस तरह का नकारात्मक प्रभाव छोड़कर जाती हैं, वो हमारे मस्तिष्क में अंधविश्वास को जन्म देता है, अंधविश्वास पैदा हो करता है। तो बात उस समय की है जब कुछ एक सवाल है, मतलब इस अंधविश्वास से जुड़े हुए। उस समय की बात है जब रावण जो है सीता को उठाने के लिए आया। मतलब बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि प्रेम चोपड़ा किसी हीरोइन को उठाने आया या शक्ति कपूर किसी हीरोइन को उठाने आया, ये बिल्कुल उसी तरह का हो गया। तो रावण सीता को उठाने आया तो रणनीति ये बनाई कि किसी तरह से राम को वहां से हटाया जाए। अब राम कैसे हटेगा? सीता ने जो है एक हिरन को देखा। हिरन बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही खूबसूरत था। अब उस हिरन को पाने के लिए उसने राम से कहा कि जाओ भाई, मुझे हिरन चाहिए। और राम ने जाकर के जो है उस हिरन को तीर मार दिया। हिरन चाहिए इसका मतलब क्या, पहले यहाँ पे क्लियर करते चले। और राम ने उसका शिकार कर लिया। मतलब ये हुआ कि हिरन को मार करके अगर राम लाता है सीता के पास तो मरे हुए हिरन का क्या किया जाएगा। अंततः तीर मारा ना राम ने उसको। मतलब क्या हुआ, एक ऐसी शख्सियत जिसे हम परमात्मा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, ईश्वर के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, क्या वह जीव हत्या में विश्वास करता है? क्या वह एक सामान्य से प्राणी को जो जंगल में केवल जिंदा रहने के लिए घास चर रहा था, उसे मारना चाहा, मार दिया। भले ही बाद में कहानी का रूप बदल जाता है, कहानी कहती है कि वो मारीच निकला, लेकिन जब वो दिखा था तब तो वो हिरन ही था। अगर मन में दया करुणा होती तो ये कहा जाता नहीं, जीव हत्या पाप है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। परंतु राम ने ऐसा नहीं किया। राम ने अपनी पत्नी के कहने पर एक जीव हत्या की। तो वो एक सामान्य मनुष्य मनुष्य ही तो हुआ, जैसे आप या मैं। तो उसे आप भगवान कैसे कह सकते हैं? किसी सूरत में नहीं कह सकते। चलो, उधर वो हिरन को मार रहा था, इस तरफ जो है रावण आ गया। अब रावण को बताया जाता है वो लंका से आया था भाई साहब। अब लंका से रावण यहाँ आया कैसे, कैसे आया उड़ के? तो उस कहानी में बताया गया कि उसके पास एक विमान था, विमान से आ गया भाई साहब। चलो जी, वो आ गया और उठाकर सीता को ले गया। अब सीता को छुड़ाने के लिए अब ये भी जाएगा, राम भी जाएगा। अब जब राम जाएगा तो राम तो भगवान है, तो उड़ के चला जाता। तो कोई व्यवस्था की जा सकती थी, लेकिन विमान की व्यवस्था नहीं हुई। तो ये तो पता था उनके साथ हनुमान है, तो हनुमान उड़ के चला जाता, ले जाता सबको बैठाकर। क्योंकि हनुमान तो जो है खड़े होते तो अपना शरीर बड़ा करने में सक्षम थे। फिर उन्होंने अपना शरीर समुंदर के आकार का क्यों नहीं बना दिया? उसी पे चढ़ के जो है सारे वानर चले आते, सारे बंदर उधर चले आते। अपना शरीर का आकार बढ़ा सकता था ना वो आदमी, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? शक्ति तो थी। जो आदमी पहाड़ उठा सकता है, तो इतने सारे लोग अपनी पीठ पे बैठा के या तो उड़ा के ले जाए, या समंदर पे इतना बड़ा आकार कर ले शरीर का, फैल जाए, लेट जाए समंदर पे, लोग उस पे चढ़ के चले जाए। जा सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। क्यों भाई? हमें पागल समझ रखा है। एक तरफ तो तुम बता दो तुम्हारे पास इतनी सारी शक्तियां आप ही के पास हैं, दूसरी तरफ उन शक्तियों का इस्तेमाल करना आपको नहीं आता। तीसरी बात,
उन्होंने क्या किया, पत्थरों को पानी में डालना शुरू किया, वो पत्थर तैर गए। हालांकि ये बड़ी ही अजीब और बेकार सी बात है कि पत्थर तैर गए, क्योंकि पत्थर नहीं तैर सकता, कारण कि पत्थर का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसीलिए वो डूब जाता है। तो पहली चीज़ तो तैरने नहीं चाहिए। अगर चलो माना ये बताते हैं तैर इसलिए गया क्योंकि उसके ऊपर पत्थरों पर राम लिख रहा था, और राम लिखने वाले कौन थे? बंदर थे। ये बताओ उस जमाने में बंदरों को पढ़ना लिखना किसने सिखाया? क्या इतिहास में ऐसा कभी प्रमाण मिलता है कि बंदर लिखते हों और राइटिंग करते हों? क्या कहानी चल रही है, क्या बकवास है, क्यों पागल बना रखा हमारा? उसमें लिखा बाकायदा, पत्थर पे बंदरों ने लिखा और फेंक दिया, वो पानी में तैर गए। क्यों भाई? यार हद हो गई, अब तो ज्यादा ही हद हो गई। मतलब इतना पाखंड, इतनी मूर्खता है? नाम ही लिख दिया, बंदरों ने लिख दिया, कैसे लिख सकते हैं भाई? दूसरी बात, जिस कालखंड में राम है तो मनुष्य के जैसा प्रतीत होता है। जो बंदर है उसकी पूंछ है, तो उसका मतलब जो बंदर लगे हुए थे या फिर हनुमान थे उनकी पूंछ है। तो लेकिन भाषा एक ही जैसी बोलते हैं। बंदरों को हिंदी बोलना किसने सिखाया या संस्कृत बोलना किसने सिखाया? वो कैसे बोल सकते थे? क्या आज कोई प्रमाण ऐसा मिलता है कि बंदर ने कोई भाषा बोलनी सीखी हो? हाँ, तोते तो कई बार लगता है तोते तो सीख लेते हैं, लेकिन बंदरों को कोई भाषा आती हो ऐसा तो इतिहास में कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन इन लोगों ने हमारा बेवकूफ बनाया। साथियों, इनके अंधविश्वास से, इनके पाखंड से हमें बच के रहना है। बहुत हो गया, अब नहीं, अब नहीं। भारत में ये जो बीजेपी वाली व्यवस्था है, ये पूरी तरह से इस तरह शैक्षिक व्यवस्थाओं पर प्रभावी हो रही हैं कि आपको पढ़ने के लिए रामायण, गीता और महाभारत जैसे ही उपन्यास देंगे पढ़ने के लिए। अब आप समझ लो आपके बच्चे क्या सीखने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको ज़रूर समझ में आएगी और इस बात को आगे ज़रूर पहुँचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।